किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जे फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे विश्वकर्मा थ्रेसर की जो सेटिंग है मूंग की किस प्रकार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि किसान साथियों आप देख पा रहे हो, ये न्यू विश्वकर्मा की हमारी थ्रेसर है और ये जो मॉडल है ये 18 से 19 मॉडल है। लेकिन 20 प्लस जो भी मॉडल आ रहे हैं उसमें जो जाली आती है वो सलंग जाली आती है, मतलब पूरी जिसमें 2 जाली लगी हुई है। यहाँ से आधी जाली दूसरी है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक एक जाली लगी हुई है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक जाली लगी, मतलब 2 जाली लगी हुई है और अलग अलग 2 जाली है, लेकिन जाली के जो साइज़ है सेम है। ऐसी ही विश्वकर्मा की 2020 प्लस जो मॉडल आ रही है उसमें सलंग जाली लग रही है और उसमें एडजस्टेबल का सिस्टम दे रखा हो। जैसे कि हमको जाली से नट की जो दूरी रखना रहता है बोल्ट की, वो कितनी रखना चाहिए, तो डायरेक्टली अपन मतलब बोल्ट को छोटे नहीं करो, डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा वो। जैसे इसमें भी थोड़ा सा एडजस्टेबल का दे रखा है, ये देखिए आप, ये यहाँ से अपन थोड़ा सा नीचे दबाएंगे, इधर बता देता हूँ मैं, ये देखिए आप, तो इससे थोड़ा नीचे ऊपर में हो जाएगा। लेकिन उसमें गैप ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें मात्र 1 इंच की ही गैप दिया हुआ है। देखिए आप 1 इंच ही, मतलब जाली नीचे बैठ सकती है और ऊपर उठ सकती है। ऊपर उठने की तो अब इसमें अभी कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं है, दिख नहीं रहा सही से। ये देखिए आप बिल्कुल चिपकी हुई है यहाँ से तो, और इधर 1 इंच नीचे है, मतलब नीचे बैठा सकते हैं हम आराम से, लेकिन ऊपर उठा नहीं सकते हैं। मतलब इसमें गैप जो है कम दिया हुआ है। लेकिन जो अभी नई 2020 मॉडल थ्रेसर आ रही है उसमें जो जाली को हम नीचे मतलब कम से कम 3 इंच ऊपर उठा सकते हैं और 3 इंच नीचे बैठा सकते हैं। तो किसान साथियों नई जो मॉडल में आप इस प्रकार से जाली सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दतवे की सेटिंग किस प्रकार करना चाहिए, जो बोल्ट की सेटिंग जाली से कितनी दूरी पे रखना है, तो और कौन कौन से बोल्ट को जाली के पास रखना है। तो अभी मैं थ्रेसर खोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए डायरेक्टली अब मैं बता सकता हूँ आपको। तो जो बोल्ट की दूरी है, मतलब जाली से बोल्ट की जो दूरी है, ये जैसे जाली है, इसमें सबसे पहले तो हम सोयाबीन की जाली लगाएंगे, जिसमें 1 इंच ये उंगली पूरी चली जाना चाहिए, ये वाली जाली लगाना हमको। और उसके बाद है ना, बोल्ट से जाली की जो दूरी है वो मात्र 1 इंच की दूरी पे रखना है। ये बिल्कुल 1 इंच की दूरी पे है। ये देखो, ये जो बोल्ट आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल 1 इंच की ही दूरी पर रखा हुआ है ये बोल्ट। तो ये बोल्ट को 1 इंच की दूरी पर रखना है। उसी के साथ जितने भी सारी ब्लेटें हैं, सारी ब्लेटों को कस देना है। ब्लेड किस प्रकार आती है मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लेड, ये ऐसी ब्लेड पूरी लगी हुई है जो कि हार्वेस्टर में आती है, सेम ये ब्लेड है। इसमें लगभग 50 से 55 ब्लेड आती है। सारी 55 ब्लेड को कस देना हमको। ये वाले ब्लेड कसने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मूंग, जैसे गीला मूंग होता है, इसको आराम से काट देती है, मतलब काट देती है। इससे क्या होगा, भूसा ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। इस प्रकार की अगर ब्लेडें हम कसेंगे तो सारी की सारी हमको ब्लेडें कसना है। और बोल्ट से जाली की दूरी 1 इंच का इसलिए रखना हमको, ताकि हमारा जो ट्रैक्टर है लोड पे नहीं चले। अगर दूर बना के रखेंगे, जैसे 3 इंच या 4 इंच की दूरी पे रखेंगे बोल्ट जाले की दूरी, तो क्या होगा कि ट्रैक्टर लोड पे चलेगा, ट्रैक्टर का डीजल ज़्यादा लगेगा और थ्रेसर जो है बंद हो जाएगी चलते चलते, क्योंकि गीला माल ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अभी मौसम गड़बड़ है और मौसम गड़बड़ होने के कारण गीला माल किसान ज़्यादा कटवा रहा है। तो इस कारण से हमको जाली और बोल्ट की दूरी मात्र 1 इंच की ही दूरी पर रखना है। और किसान साथियों सारे के सारे जितने भी बोल्ट है, वो सारे बोल्ट को ही हमको 1 इंच की दूरी पर रखना है, ताकि जब मतलब फली आने का झंझट दूर हो जाएगी। इसमें फलियाँ नहीं आएगी अगर 1 इंच की दूरी पे रहेगी। और सारे के सारे बोल्ट है, तो सारे के सारे बोल्ट को हमको 1 इंच की दूरी पे रखना है, तो इसमें फली नहीं आएगी। और जो हरी फली है उसमें से भी दाना निकल जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हरी फली में से भी दाना बाहर आ रहा है। उसका कारण यही है कि सारे के सारे बोल्ट 1 इंच की दूरी पे थे, इस कारण से हरी फली में से भी दाना बाहर निकल के आ रहा था। और किसान साथियों तो इस प्रकार से हमको बोल्ट की सेटिंग करना है, 1 इंच की दूरी पे रखना है जाली से। और उसके बाद जो चलना लगाना है, वो हमारा चलना जो मक्का का लगा हुआ है, और वो तो थोड़ा सा 1 फीट की दूरी पे, मतलब वहाँ से सलंग चलना है। ये कंपनी से आया है, बिल्कुल सलंग चलना है। वहाँ 1 फीट की दूरी पे मात्र जो मूंग निकालते हैं वो वाले चलना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, सही से दिख नहीं पा रहा है, ये देखिए इधर छोटा चलना है और इधर ये बड़ा चलना है। ये देखिए आप, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये मतलब कंपनी से ही आया है ये चलना। तो इस प्रकार से हम मूंग निकालते हैं। तो इसमें आराम से आपको कोई फली भी नहीं आएगी। फली अगर आएगी तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ इधर डाल में झिला जाएगी, ताकि हम डबल इसमें टोकरी में डाल के डबल निकाल सकते हैं। अब पीछे की अब हम बात कर लें, तो पीछे जो है वो हमको मूंग वाला चलना लगाना है। यहाँ पे 1 फीट का बिल्कुल मूंग, ये बारीक मूंग वाला चलना देख पा रहे हो। इसमें क्या होगा कि जो रोलना का सिस्टम है सारा इधर बाहर आ जाएगा। जो भी काटली आएगी, कुछ भी आएगा तो बाहर हो जाएगा। और कुछ भी और भी कुछ ज़्यादा आया तो यहाँ से इधर डाल में आ जाएगा।
मतलब कि और मूंग जो है हमारा साफ़ निकल जाएगा। इसमें 2 फिल्टर दिए हुए हैं, दोनों फिल्टर है मूंग साफ़ करने का। ये दोनों फिल्टर मूंग को बिल्कुल साफ़ करता है, क्लीनिंग करता है। तो इस प्रकार से हमको मूंग की सेटिंग करना है थ्रेसर में। तो आपको थ्रेसर भी फ्री चलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगर हवा बढ़ाना हो तो यहाँ से बेल्ट हम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा हवा चाहिए तो ये इस प्रकार से, ये जो फुल्ली है छोटी वाली, ये बड़ी वाली है, तो हमको छोटी वाली फुल्ली में इधर लगा लेंगे तो हवा जो है तेज़ हो जाएगी। दोनों बेल्ट को मतलब इधर भी छोटी में लगा लेंगे, इधर भी छोटी में लगा लेंगे, तो हमारी जो हवा है, अगर हवा ज़्यादा चाहिए तो अगर जैसे साफ माल नहीं निकाल रही है थ्रेसर, तो इस प्रकार से जो फिल्टर है इसके, ये जो ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं हम, तो और भी साफ माल निकाल सकती है। लेकिन क्या होता है किसान साथी, अगर इसको हम नीचे करते हैं तो जो दाने हैं वो उड़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने इधर का जो खटरा है खोल रखा है। ये देखिए, ये खटरा अधिकतर आप थ्रेसर में देखे होंगे कि ऐसा टेढ़ा आता है जिसमें ट्यूब बंधा रहता है, लेकिन हमने इसको खोल दिया है ताकि इसमें एक भी दाना नहीं जाए। और यहाँ क्योंकि यहाँ रहता है ट्यूब बंधा रहता है, तो इसमें यहाँ कचरा बहुत सारा हो जाता है, जिसमें किसान को सफाई नहीं दिख पाती है। इस कारण से इसको खोल दिया है और थोड़ा सा जो खटरा है इसको हमने उठा दिया यहाँ से। तो इस प्रकार से सेटिंग की हमने। आपको कैसी लगी हमारी मूंग की सेटिंग और मूंग कैसा निकल रहा था वो भी हमने आपको बताया था। तो किसान साथी, उम्मीद करता हूँ हमने जो सेटिंग मूंग की है और आपको बताया है कि किस प्रकार से सेटिंग करना है, वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।